guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine and over here I warmly welcome all of you in this video. And friends, today we will discuss about chapter 6 from your textbook Vistas, and here your chapter 6 is On the Face of It, written by Susan Hill, and we will read about summary of summary of this play, uh, On the Face of It. Actually, it is a play, it is a drama, and there are some particular characters. Here I would like to mention their name, then we can understand about this play easily. So first character of this play, On the Face of It, फर्स्ट कैरेक्टर, जो फर्स्ट पात्र हैं, पहले क्या नाम है? डेरी एंड सेकंड important character is Mr. Lamb. So mainly there are two characters and detailed conversation has given between these two characters, Derry and Mr. Lamb. So firstly we will know about Derry. Actually, Derry is a boy of 14 years with bone face, facial scars, looks ugly. कैसा दिखता है डेरी? तो डेरी 14 years old एक बॉय है, 14 वर्ष का, विथ बर्न्ड फेस, जिसका चेहरा जला हुआ है, लुक्स अगली, भद्दा दिखता है, and loner, he is living alone, he loiters alone, अकेले इधर उधर घूमता है, अकेले है. A boy of pessimistic thought ideology, pessimistic निराशाजनक भाव विचार का लड़का है. Suffered from severe negative complexes, बहुत जटिल नकारात्मक मेंटालिटी से, विचारधारा से ग्रसित है, निगेटिव मेंटालिटी से ग्रसित है, वी कैन से. एंड एंगर, क्रोध भी है, एंड फ्रस्ट्रेशन भी है, विथड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड नेचर है, लो कॉन्फिडेंस, लाइट कॉन्फिडेंस वी कैन से है, और इंडल्ज्ड इन सेल्फ पिटी, अपने आप को सेल्फ पिटी, स्वयं दया का पात्र बना हुआ है. बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, वो अपने जले हुए चेहरे के कारण जो भद्दा दिखता है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज बीइंग taunted, feeling, and his friends and the other members of society tease him, taunt him, उसको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, and that's why he is in depression and in severe negative complexes were there in his mind, in the mind of Derry, जो 14-year-old एक लड़का है. Now second character of this play, On the Face of It. सेकेंड कैरेक्टर कौन से हैं? तो मिस्टर लैम्ब, एन ओल्ड मैन विथ अ टिन लेग, एक लंगड़े अपाहिज व्यक्ति हैं एक पैर से, मिस्टर लैम्ब. नाउ वी कैन कंपेयर बोथ कैरेक्टर हियर, दैट द फर्स्ट कैरेक्टर डेरी इज विथ बर्न फेस, जला हुआ फेस, लुक्स अगली, भद्दा दिखता है, एंड द सेकेंड मिस्टर लैम्ब, एन ओल्ड मैन, एक यंग मैन, एंड नेक्स्ट दूसरा मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड मैन.
ओल्ड मैन है, बूढ़े व्यक्ति हैं, एक पैर से अपाहिज हैं, लंगड़े हैं, लोनली ये भी अकेले हैं, डेरी भी अकेले, क्रेव्ड फॉर कंपनी अब इनको कंपनी चाहिए, बट डेरी लाइक टू लिव अलोन वो अकेले रहता है, रहना भी चाहता है क्योंकि उसका जो जला हुआ भद्दा चेहरा है लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, ऐसा वो महसूस करता है। कौन? डेरी। सो मिस्टर लैम भी अकेले हैं बट वो कंपनी चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट समवन। मिस्टर लैम लाइक टू मीट, लाइक टू इंटरेक्ट पीपल एंड एक्सेप्टेंस। ऑन अदर हैंड डेरी हतोत्साहित है, फ्रस्ट्रेटेड है, ही इज इन एंगर, इंट्रोवर्टेड है, बट मिस्टर लैम इज अ मैन ऑफ jovial, optimistic, enthusiastic नेचर है इनका, बिल्कुल लवर ऑफ सोशल, नेचुरल, आउटगोइंग, अ मैन, टॉलरेंट मैन है, हेल्पफुल नेचर है, सेंसिटिव माइंड है, इंडिपेंडेंट है। कौन? मिस्टर लैम। सो देयर इज we can compare some abilities, qualities, we can compare and some जो क्वालिटीज है, एबिलिटीज है दोनों की, जो डिसएबिलिटी भी है वो अलग है। डेरी से मिस्टर लैम की जो क्वालिटी है थोड़ी अलग है, बट कुछ सिमिलरिटी भी है यहाँ दोनों के बीच, दोनों कैरेक्टर के बीच। तो नाउ वी विल नो अबाउट दिस चैप्टर। एक्चुअली इन योर बुक बिफोर यू रीड there is some quotation, notable lines I would like to dictate here. That this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये प्ले जो है एक बूढ़े व्यक्ति और एक यंग व्यक्ति की कहानी को प्रदर्शित करता है, मुलाकात को दिखाता है, जहाँ यंग पर्सन डेरी जो है मिस्टर लैम के फार्मर्स गार्डन, मिस्टर लैम के गार्डन में मिलता है, मुलाकात होती है जाने पर। एंड द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? कह रहा है कि इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बंधन है कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जबकि दोनों की जो विचारधारा है, मैनली देयर इज बिग गैप, big differences, there is no more similarity, कोई विशेष सिमिलरिटी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि एक का चेहरा जला हुआ भद्दा दिखता है और एक मिस्टर लैम पैर से अपाहिज हैं, बट दोनों की मेंटालिटी, सेंटिमेंट इज डिफरेंट, एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर का और एक पेसिमिस्टिक नेचर का, दोनों में बहुत ही डिफरेंस दिखाया गया है। बट हाउ दे यूनाइट, विच बॉन्ड यूनाइट देम, कौन सा बंधन दोनों को बांध देता है, फ्रेंड बना देता है, इट हैज गिवन इन दिस प्ले। सो ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन से दैट इट इज अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन यंग बॉय डेरी एंड एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम, दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में है। डेरी इज वेरी अपसेट, पेसिमिस्टिक, इंट्रोवर्टेड because of his burned face, or we can say facial scar की वजह से, जले हुए चेहरे के कारण, अगली फेस के कारण वो बहुत ही अलग हो गया है। सीवियर निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस रखता है अपने दिमाग में, विथड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड हो चुका है। दैट पीपुल, वो सोचता है कि पीपुल डू नॉट वांट टू एसोसिएट विथ हिम, लोग उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। सो ही गेट्स इनटू द ओल्ड मैन्स गार्डन टू हाइड फ्रॉम पीपल। अब लोगों से बचने के लिए वह एक ओल्ड मैन के गार्डन में छिपने के लिए जाता है, जो कि देखता है गेट खुला हुआ है और काफ़ी शांत गार्डन है, उसको लगता है कोई नहीं है अंदर, इसलिए वहाँ पे छिपने जाता है। मिस्टर लैम हु इज ओनर ऑफ द गार्डन, जो गार्डन के मालिक है मिस्टर लैम, पुट हिम एट ईज एंड एडवाइस हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज कम्स। मिस्टर लैम से मिलता है गार्डन में, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो जैसा जीवन तुम्हें मिला है, ट्राई टू लिव, ट्राई टू एक्सेप्ट, ट्राई टू चैलेंज
इस जीवन को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का प्रयत्न करो। जिंदगी से भागने का नहीं, जिंदगी के साथ जीने का प्रयत्न करो। जो भी जिंदगी तुम्हें मिली हुई है वो कहता है कि देखो मेरी ऐसी स्थिति है, फिर भी मैं कितना आराम मज़े से रहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ। फर्दर he a more cheerful and optimistic approach to life has been shown by Mr. Lamb के द्वारा जीवन को बहुत ही पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक फर्वर के साथ दिखाया जाता है। एंड ही कन्वेज, मिस्टर लैम्ब कन्वेज डेरी टू लिव लाइफ to the fullest, pleasantly, with ecstatic mood, and avoid bitterness, avoid negative complexities of life, throw out negativity, pessimistic idea from his mind, ऐसा मिस्टर लैम्ब सजेस्ट टू डेरी. And he said that dare to live life to the fullest and avoid bitterness, avoid anger, jealousy. Now, Lamb further advised Dare to accept life as it is. जैसा जीवन है वैसा स्वीकार कर लो. However, Dare was moved by Mr. Lamb. Dare पहले अपोज करता है, but when he understand after a long conversation, debate, discussion, then Dare was moved by Mr. Lamb's attitude. Mr. Lamb के एटीट्यूड से थोड़ा प्रभावित होता है. एंड स्पिरिट्स, उनकी जो मेंटालिटी है, जो सोच है, जो कंसिडरेशन है, that has affected Dare. Besides, when Dare tried to come out of his cell, जब डेरी प्रयास करता है अपने इस मेंटालिटी से, अपने डिप्रेशन से, अपने सप्रेशन से, अपने पेसिमिस्टिक व्यूज से बाहर आने का कोशिश करता है, देन ही मेड ए ग्रेट लॉस. तभी उसको एक बहुत बड़ा लॉस फिर उसके जीवन में होता है. ऑफ द ओनली पर्सन, जो अकेला व्यक्ति उसका पहली बार जो कोई फ्रेंड बनाता है, मिस्टर लैम्ब, हु मेक्स फ्रेंड्स विथ हिम, जिसको फ्रेंड बनाया था, ही हैड पास्ड अवे. लैम्ब की डेथ हो जाती है, मिस्टर लैम्ब की, जब वो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, एप्पल्स को तोड़ने के लिए गिरते हैं, उनके नेक, गर्दन में चोट आती है, एंड देन ही डाइड देयर. सो यहाँ पे ये प्ले समाप्त होता है. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड वन मोर वीडियो टू ऑल ऑफ यू, so regarding this chapter on the face of it, and then we will discuss about some other facts. Till then, thank you all of you. Thanks. Have a nice day.